Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about labyrinthitis. It is a medical surgical nursing topic, okay? So what is labyrinthitis? It is an inner ear disorder. ये एक inner ear disorder है to acoustic vestibular nerve in inner ear. इनर ईयर जो होता है आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के। और ईयर के इनर ईयर में जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है उसमें वेस्टिबुलर नर्व्स पाई जाती हैं जो कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं बैलेंस कंट्रोल करने के लिए। ओके, व्हेन वन ऑफ दिस नर्व बिकम इन्फ्लेम्ड, जब ये नर्व्स एक बार इन्फ्लेम हो जाती हैं ये क्रिएट करती हैं लेब्रेंथाइटिस की कंडीशन। ओके, डेफिनेशन क्या होती है लेब्रेंथाइटिस? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना लेब्रेंथाइटिस की कंडीशन अकर करता है एंड ये कंडीशन डेवलप होती है। देन नेक्स्ट है कॉजेज़। रिस्पायरेटरी इलनेस लाइक ब्रोंकाइटिस की अगर कंडीशन है जिसके वजह से भी कॉज हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन एनी टाइप इनर ईयर में अगर है, हर्पस वायरस के थ्रू ये मेनली अकर होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इम्प्रूव बैक्टीरियल मिडिल ईयर इन्फेक्शन। मैंने बताया था कि मिडिल ईयर, आउटर ईयर और इनर ईयर 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मिडिल ईयर में एनी टाइप इन्फेक्शन है जिससे बैक्टीरिया इंप्रूव हो सकते हैं और इनर ईयर में भी कॉज हो सकते हैं। एंड अगर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। इसमें है कि एक्सेसिव एल्कोहलिज्म और एनी अदर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। एक्सेसिव एल्कोहलिज्म पर्सन है या फिर किसी टाइप की एलर्जी हिस्ट्री है जिसकी वजह से भी रिस्क चांसेस होते हैं। एंड एक्सट्रीम स्ट्रेस और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस की वजह से एंड स्मोकिंग की वजह से भी रिस्क चांसेस होते हैं। टाइप्स क्या है? 3 टाइप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइप है डिफ्यूज सीरस लेब्रेंथाइटिस। ये एक एक्यूट लेब्रेंथाइटिस होती है जिसमें सम टाइम फॉलो ड्रग इंटॉक्सिकेशन, मीन ड्रग इंटॉक्सिकेशन या अल्कोहलिज्म पर्सन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज हो सकती है। एंड इट कैन ऑल्सो अकर बाय एलर्जी, एलर्जी के थ्रू भी ये डिजीज़ अकर हो सकती है। सेकेंड है डिफ्यूज सेपरेटिव लेब्रेंथाइटिस। डिफ्यूज सेपरेटिव लेब्रेंथाइटिस में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती है, मीन्स कि जो वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसकी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है एंड इसमें प्लूरेंट पस का भी फॉर्मेशन होने लगता है। एंड ये कंडीशन नोन एज डिफ्यूज सेपरेटिव लेब्रेंथाइटिस के नाम से जानी जाती है। डिस्ट्रक्शन होता है सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रक्चर का, मीन जो सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रक्चर होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। नेक्स्ट है सर्कमस्क्रिप्ट लेब्रेंथाइटिस। इन दिस टाइप बोनी कैप्सूल इज इरोडेड एंड मेम्ब्रेन लेब्रेंथाइटिस। लेब्रेंथाइटिस की मेम्ब्रेन और जो बोन्स कैप्सूल होती हैं वो इरोडेड होने लगती, मीन्स नष्ट होने लगती हैं। ओके, देन नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स जिसमें एक्सट्रीम वर्टिगो, एक्सट्रीम डिजीनेस जैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ओटेल्जिया एंड ओटोरिया जैसे भी सिम्टम्स होते हैं। ओटेल्जिया मीन्स ईयर पेन होता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नेक पेन और स्टिफनेस। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ऑल्सो अकर। फीवर एंड टिनिटस जैसे भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हियरिंग लॉस, मेमोरी और थिंकिंग प्रॉब्लम जैसे साइन एंड सिम्टम्स लेब्रेंथाइटिस के पेशेंट में अकर होते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री, सिटी स्कैन ऑफ हेड एंड एमआरआई के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं लेब्रेंथाइटिस की कंडीशन को। ओके, देन नेक्स्ट हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं डिजीनेस और नोजिया को रिड्यूस करने के लिए, सच एज मेक्लीजाइन। मेक्लीजाइन के थ्रू हम डिजीनेस और नोजिया रिड्यूस कर सकते हैं। सेडेटिव्स में डायज़ापाम एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए प्रेडनिसोलोन प्रोवाइड करेंगे। वर्टिगो ट्रीट करने के लिए हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं लाइक मेक्लीजाइम, स्कोपोलामाइन जैसे मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम वर्टिगो ट्रीट करते हैं। एंटी हिस्टामाइन प्रोवाइड करते हैं एलर्जी के लिए। अगर पेशेंट को एलर्जी है किसी चीज़ से तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामाइन प्रोवाइड करेंगे, डेस्टोराटेडाइन। ओके, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ वायरल लेब्रेंथाइटिस। इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए वायरल लेब्रेंथाइटिस अगर है तो उसे हम पेशेंट को रेस्ट और हाइड्रेशन के लिए कंसिस्ट करेंगे। एंड सम एंटीवायरल ड्रग्स इंक्लूड्स होती हैं एसाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर। ओके, देन नेक्स्ट है वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी। वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी, जो वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसकी वजह से जो सिम्टम्स कॉज होते हैं उसके लिए ये हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ये हाईली इफेक्टिव होती है रिड्यूस करने के लिए डिजीनेस को। ओके, then rehabilitation can spread up the brain natural ability to adjust the problem। रिहैबिलिटेशन थेरेपी के थ्रू जो नेचुरल एबिलिटी होती ब्रेन की वो एडजस्ट होती है एंड प्रॉब्लम जो होती है बैलेंसिंग में
वो भी धीरे धीरे ट्रीट हो जाती है। ओके, फॉलोइंग एक्सरसाइज आर इंक्लूड लर्न हाउ टू कोऑर्डिनेट लाइफ एंड हेड मूवमेंट्स। इसके थ्रू हम लर्न करते हैं, पेशेंट को लर्न कराते हैं कैसे लाइफ को कोऑर्डिनेट करना है, हेड मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है। ओके, इम्प्रूव करते हैं बैलेंस और वॉकिंग स्किल्स को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप और वीडियोस देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं।